वेलकम टू एसएससी मेकर। आज 6 जुलाई 2020 और 6 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो विश्व बैंक ने हाल ही में किसके लिए 40 करोड़ डॉलर की सहायता राशि को मंजूर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम। जी हाँ, विश्व बैंक ने सरकार के गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए अपने सहयोग का विस्तार किया है। ठीक है, विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ डॉलर की सहायता भी प्रदान करी है। और इंडियन करेंसी में अगर हम लोग बात करें तो 3000 करोड़ रुपए। ठीक है, इससे गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। और विश्व बैंक ने कहा है कि इस सहायता से नदी बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम। चलिए देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले गाइस, आज के वीडियो के लाइक के टारगेट की अगर अपन लोग बात करें तो आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है किन्हें? तो इसका करेक्ट आंसर है इंद्रमणि पांडे। जी हाँ, इंद्रमणि पांडे। अगर हम इनकी बात करें तो ये 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेन सर्विस के एक अधिकारी हैं और इस समय वे विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के कार्य पद पर हैं। ठीक है, उन्होंने अपने लगभग 3 दशक के करियर में काहिरा, इस्लामाबाद, काबुल, मस्कट और जिनेवा में भारतीय मिशनों में कार्य किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है इंद्रमणि पांडे। चलिए देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। आईसीसी के एलीट पैनल में किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नितिन मैनन। जी हाँ, भारत के युवा एम्पायर कौन? नितिन मैनन। इनको इंग्लैंड के नाइजेल लॉन्ग की जगह है 2020-21 के सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों की एलीट पैनल में शामिल किया गया है। ठीक है, अब इनकी बात करें, नितिन मैनन को 3 टेस्ट, 24 एक दिवसीय और 16 T20 अंतर्राष्ट्रीय में एम्पायरिंग का अनुभव है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी है कौन? नितिन मैनन। तो इसका करेक्ट आंसर है नितिन मैनन। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। केंद्र सरकार निम्न में से किसको सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है तुषार मेहता। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ वकील तुषार मेहता, कौन है ये? एडवोकेट हैं। तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्षों के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है तुषार मेहता। आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉलिटी से रिलेटेड ऑडिटर जनरल की जो पोस्ट है उसके बारे में आप जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं वो सारी देंगे। सॉलिसिटर जनरल के बारे में जितनी पोस्ट, मतलब जो पोस्ट है उसके बारे में कौन से आर्टिकल में है, कौन से पार्ट में है, कौन से शेड्यूल में है, जो भी चीज़ें हैं आप सारी चीज़ें बताएंगे। चलिए देखते हैं आज का फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो रूस के संविधान में संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद वर्तमान के राष्ट्रपति कब तक पद पर रह सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है साल 2036, 2036। ठीक है, अब वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? ये सबको पता ही है, पुतिन। जी हाँ, पुतिन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अब उनके जन्म की अगर हम लोग बात करें तो 1952, जी हाँ, 1952 में हुआ था। पुतिन 7 मई 2012 से रूस के राष्ट्रपति हैं और इससे पहले वो साल 1999 से लेकर
2000 तक और 2008 से लेकर 2012 तक भी रहे हैं। उनकी एज की अगर अपन लोग बात करें तो 67 ईयर्स, जी हाँ 67 ईयर्स उनकी एज है और 2036 तक रूस की सत्ता में काबिज रहते हैं अगर इस बार ये हो जाता है तो, ठीक है। तो उस समय उनकी उम्र की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 83 साल, जी हाँ 83 एज। अब पुतिन, इनकी बात करें तो 1999 से ही रूस की सत्ता में बने रहे हैं और स्टालिन के बाद पुतिन के नाम पर ही सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड भी दर्ज है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है साल 2036। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी के द्वारा जर्मनी में PSG बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता गया? सुमित नागल, जी हाँ सुमित नागल, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सुमित नागल। अब बात करते हैं इनके बारे में। तो कोविड-19 महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट इनके द्वारा जीता गया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ इस महामारी के बीच कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं, ठीक है। अब इनकी प्रीवियस रिकॉर्ड की बात करें तो जर्मनी में PSG बैंक नार्ड ओपन क्ले कोर्ट टूर्नामेंट के फाइनल में दूसरे वरीय मेज़बान खिलाड़ी डैनियल मसूर को इन्होंने हराया है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेजेंटली 127वें नंबर पर भारत के सर्वोच्च रैंक वाले एकल खिलाड़ी हैं ये कौन, सुमित नागल, सुमित नागल। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सुमित नागल। चलिए देखते हैं आज का 7वां क्वेश्चन। डैश सरकार ने कम उत्पादन के कारण देश के सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला लिया? तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश, जी हाँ बांग्लादेश की सरकार ने कम उत्पादन के कारण और लॉस होने के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला लिया है। वस्त्र और जूट मंत्री कौन, गुलाम दस्तगीर गाजी ने बताया, क्या बताया, सरकारी स्वामित्व वाले बांग्लादेश जूट मिल निगम को कामगारों का बकाया भुगतान करने के लिए 5,000 करोड़ टका उपलब्ध कराए जाएंगे। इन मिलों की मशीनें 60 से 70 साल पुरानी हैं और इनकी उत्पादन क्षमता जो शून्य हो गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। कोविड-19 के कारण बहुत सारी चीज़ों में आप सबको बहुत अच्छे से पता है कितनी चीज़ों में कैसे कैसे फ़र्क पड़ रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, वैसे भी बांग्लादेश तो बहुत ज़्यादा अजीब मतलब इकॉनमी में बहुत पीछे है, तो उस पर तो इफ़ेक्ट पड़ना लाजमी सी बात है। इंडिया भी डेवलपिंग स्टेज पर है तो इंडिया पर तो बहुत गंदा प्रभाव पड़ा ही है, लेकिन एज़ वेल एज़ बांग्लादेश और अच्छी अच्छी कंट्रियों में भी बहुत गंदा प्रभाव पड़ा है कोरोना के कारण। चलिए देखते हैं 8th क्वेश्चन। भारत और डैश के बीच हाल ही में 600 मेगावाट के खोलोगेछु जेवी हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, भूटान, जी हाँ यह भूटान में लागू होने वाली पहली संयुक्त उद्यम परियोजना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया है ऐसा, ठीक है। इस दौरान एस जयशंकर ने भूटान और भारत के रिश्तों की जमकर तारीफें भी की हैं और उन्होंने कहा कि भैया भारत और भूटान के बीच अनोखा रिश्ता है। परियोजना 2025 की दूसरी छमाही में पूरी होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। 600 मेगावाट की यह परियोजना पूर्वी भूटान में श्रीयांग्स जिले में खोलोगछु नदी के निचले हिस्से पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है भूटान। चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन। किस बीमारी के गंभीर लक्षणों वाले मरीज के इलाज के लिए डेक्सामेथासोन ड्रग के इस्तेमाल को इजाज़त दे दी? जी हाँ कोविड-19, जी हाँ केंद्र सरकार ने गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए एक सस्ती ड्रग डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी, ठीक है। ये विकल्प के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। अब इसका उपयोग मध्यम और गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस मरीजों के इलाज में हो सकेगा। ब्रिटेन में हुए क्लिनिकल ट्रायल में डेक्सामेथासोन को कोरोना की लाइफ सेविंग दवा के रूप में पाया गया, जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जी हाँ WHO ने
डेक्सामेथासेन के उत्पादन में तेजी लाने को कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कोविड-19। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में निम्न में से कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान जताया जा रहा है? 5.3%। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है 5.3%। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष में 2020-21 में 5.3% सिकुड़ने का अनुमान है। देश के इतिहास में यह सकल घरेलू उत्पाद क्या जीडीपी, जी हाँ, जीडीपी की सबसे निचली वृद्धि दर होगी। रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया कि भैया कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पादन की रफ्तार और स्तर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, जैसा कि आप सभी को पता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 5.3%। चलिए देखते हैं कल का प्रश्न। बहुत बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो कल का क्वेश्चन था आपका, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल फिलहाल में किसने संभाला? श्रीकांत माधव वैद्य। जी हाँ। अब बात करते हैं आज के प्रश्न की, किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। और हाँ, आज के वीडियो के लाइक का टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। और अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, हर एक ग्रुप में, हर एक पेज पे फटाफट से शेयर कर दें। और अगर अभी तक भी आपने एसएससी में कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में बेल आइकॉन भी नज़र आएगा, आप उस पर भी क्लिक कर दें, जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे।